तीर कमान से, गोली बंदूक से और शब्द जुबान से जब एक बार निकल जाते हैं कभी वापस नहीं आते। जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। इसलिए जब कभी हमें बोलना चाहिए, जुबान संभाल करके बोलनी चाहिए। अक्सर हम गलती कर जाते हैं और जब कोई बड़ी गलती कर जाते हैं तो उसकी कीमत भी हमको या किसी और को चुकानी पड़ जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। कंगना रनौत ने ऐसी बड़ी गलती कर दी है। इस बॉडम औरत को अभी भी ये नहीं पता है कि ये एक सांसद बन चुकी है, मंडी की सांसद। ये बॉडम औरत 15 लाख लोगों की नुमाइंदगी करती है। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। मगर इसने न जाने कौन सी पढ़ाई की है। फिल्मों में तो ये कामयाब रही, कुछ फिल्में इसकी बड़ी हिट रही, इसे अवार्ड भी मिले, मगर बाद में इसने अपने भगवान के चक्कर में पढ़ करके अपना करियर बर्बाद कर लिया। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। और अब ये जिस तरह की जुबान बोलती है, जुबान खोलती है, कहीं ना कहीं कूड़ा ही करती है, बर्बादी ही करती है। और अब इसने जो बर्बादी मोदी और शाह को दे दी है बिना मांगे। हरियाणा में मोदी और शाह के लिए अब चुनाव जितवाना मुश्किल हो गया है। पहले ही हरियाणा में बीजेपी की हालत टाइट थी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वहां प्रशासन चलाया, महिला पहलवानों का अपमान हुआ, उनका यौन शोषण हुआ और मोदी ने कोई कार्रवाई नहीं की, 2 शब्द महिला पहलवानों के पक्ष में नहीं बोले। उसके बाद में हरियाणा में बड़ी नाराजगी थी। मगर अब कंगना ने, इस बॉडम औरत ने जो कुछ किसान आंदोलन के बारे में बोला है, जो जहर उगला है, उसके बाद में देश के किसान नाराज हो। नफरत 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 और मिला क्या है कुछ इस देश, कुछ भी। चूंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में किसान इसका बदला लेके रहेंगे। मोदी और शाह विचार कर रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल कैसे करें। मगर जैसा कि मैंने पहले बोला, तीर कमान से, गोली बंदूक से और शब्द जुबान से एक बार निकल जाते हैं तो ये वापस नहीं लौटते। कंगना के कैसे लौटेंगे? कंगना ने जो नुकसान करना था कर दिया। और वैसे भी कंगना बिना सोचे समझे बोलती है, कुछ भी बोलती है। उसने राहुल गांधी के बारे में जैसा बोला, जहर उगला था कि राहुल का ड्रग टेस्ट करवाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कंगना का मोदी को ड्रग टेस्ट करवाना चाहिए। वो कितना नशा करती है, कौन सा नशा लेती है, चिट्टा लेती है, चरस लेती है, गांजा लेती है, एमडीएफ लेती है और न जाने क्या लेती है। पहले भी ये स्वीकार कर चुकी है कि मैं नशा किया करती थी, दारू की शौकीन है। और भी इसने बहुत सारे शौक पाले और बॉयफ्रेंड भी पाले, मगर हश्र क्या हुआ? तो कंगना की निजी जिंदगी हमेशा सवालों के घेरे में रही है और ये हमेशा ऐसी भाषा बोलती है, जब जुबान खोलती है कूड़ा ही करती है। और अब इसने जो इतना बड़ा कूड़ा मोदी शाह का किया है, हरियाणा में राजनीति का किया है, इसके लिए हमें, इसे देखने के लिए हमें इंतजार करना चाहिए जब हरियाणा चुनाव के नतीजे आएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। कंगना के बारे में आपकी क्या राय है? जब ये बोलती है, जब ये जुबान खोलती है तो कूड़ा करती है। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहें तो मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।